हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अपने घर परिवार के साथ अच्छे से होंगे। 10th क्लास में एपीएससी पर्पज से नया चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नया अभी के लिए है, इस वीडियो के लिए है, अदरवाइज इसका 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका है। तो आप लोगों को अब इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप लोगों को असाइनमेंट सेंड किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर एनटीएससी के एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम भी आएंगी। प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कीजिए मेरे पास। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर भी सर इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग ट्रिक लगती है, बट ट्रिक लगती है, ये जरूरी है, ट्रिक लगती है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जरूरी नहीं है एपी ही बनाएगा, क्या बने क्या ना बने सब डिपेंड करेगा। 7 - 2 5, 12 - 7 5, 17 - 12 5। डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। एक बार के लिए मैं इस नंबर को ऐसे लिखता हूं 1/2 - 1/7 और रफ में इस नंबर को ऐसे लिखता हूं और रफ में आपको इसका एलसीएम लेकर दिखाता हूं क्या आएगा। ये आएगा सर 7 - 2 दैट इज 5/2 × 7। यानी इस नंबर को मैं ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, ये भी नहीं लिख सकता। क्या लिख सकता हूं सर? 5 से डिवाइड कर दो और 2 × 7। चेक कर लें आप लोग कि यह बताया मैंने कि इस नंबर को मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूं तो ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास एक 5 जो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा एलसीएम लेने पर, वह मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, इससे देखते हैं कुछ आएगा तो रिजल्ट। सर पूरे को 5 से डिवाइड कर दो। क्यों? ऐसा ही 12 - 7 5 आएगा प्लस 1/7 - 1/12। तो न्यूमरेटर में 5 आएगा, डिनोमिनेटर 5 कैंसिल आउट और सेम क्वेश्चन रह जाएगा। 1/12 - 1/17 एंड सो ऑन। यहां पर भी आप देखेंगे 1/252 - 1/257 ये आ गया। ठीक है, अब माइनस पहली टर्म हर एक की कैंसिल हो रही है, तो सर पहली टर्म यहां से देखें तो हर एक कैंसिल हो जाएगी लास्ट तक। बचेगा क्या? दैट वन एंड दिस। 1/5 1/2 - 1/257। ऑप्शन पर नजर रखेंगे आप लोग। 1/5 इंटू एलसीएम लेंगे 2 × 257। तो सर न्यूमरेटर में आ गया 257 - 2। 1/5 255/2 × 257। 5 से कैंसिल आउट करें इसे 51। फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 51/2 × 257। चेक योर ऑप्शंस, आंसर मिलेगा कहीं ना कहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The arithmetic mean of two given positive number is 2. If the larger number is increased by 1, the geometric mean of the number becomes equal to the arithmetic mean of given number, then the harmonic mean of the given number. अब यहाँ पर सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, मगर अर्थमेटिक मीन बेटा वही जो नॉर्मल मीन होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन क्या होता है? समझिएगा। अगर a और b कोई दो नंबर है तो अर्थमेटिक मीन आप जानते हैं a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। और हार्मोनिक मीन होता है नंबर ऑफ टर्म अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर। वो क्या होता है सर? नंबर ऑफ कितने नंबर है? 2। और रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? a और b के 1/a और 1/b। अगर ये तीन चीजें हमें ध्यान है तो क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर, लेट नंबर्स बी x एंड y। फिर कह रहा है द लार्जर सच दैट x को हम बड़ा मान लेते हैं पहले ही, x इज ग्रेटर देन y। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर, पहली इक्वेशन बनती है अपने पास x + y/2 इज इक्वल टू x + y/2 इज इक्वल टू कितना गिवन है? अर्थमेटिक मीन 2। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन। तो यहां से मैं x + y की वैल्यू निकाल लेता हूं। कितनी आ गई सर? फॉर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट वन देखा है, द लार्जर नंबर इज इंक्रीज बाय 1। लार्जर कौन था?
x इंक्रीज कर दिया हमने किससे, 1 से। द ज्योमेट्रिक मीन, तो दूसरा नंबर एज इट इज द ज्योमेट्रिक मीन। सर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये बिकम इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा था, 2। ठीक है, यहां तक की कंडीशन। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, इक्वेशन नंबर 2। तो सर ये भी इक्वल टू 4 है, ये भी इक्वल टू 4 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू वाई। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, क्या रह गया देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, और x से x कैंसिल, y कितना आ गया 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y अगर 1 है तो x क्या आ गया 4 माइनस 1 3। तो यहां से सर मेरे पास 2 नंबर जो मैंने अपनी तरफ से x और y माने थे उनकी वैल्यू आ गई 3 और 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, यही था। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन ऑफ दीज 2 नंबर क्या होगा सर, कितने नंबर है 2। सर दोनों के रेसिप्रोकल क्या क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 1 बाय 3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो यहां से आप देखेंगे 2, 3, 4 बाय 3, 6 बाय 4 बिकम 3 बाय 2 इज आवर फाइनल रिजल्ट। आया समझ में? तो इसके लिए आपको देखना जरूरी है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, व्हाट इज 24th टर्म। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब ये रिलेशन जो दे रखी है इन्होंने, तो क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो रिलेशन दे रखी है उससे स्टार्ट करें। 24th टर्म आप देखेंगे ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी, नहीं आएगी तो इस बात का कोई ना कोई लॉजिक जरूर मिलेगा। तो सर क्वेश्चन देखते हैं, 9 टाइम्स द 9th टर्म, लेट 15 टाइम ऑफ 15th टर्म। सर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 टाइम a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d, a15 को हम लिख सकते हैं 15th टर्म a प्लस 14d। ओके, यहां से सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 9a 72d, 15a प्लस 15 इंटू 14 210d। ट्रांसपोज कर देते हैं, 15a माइनस 9a 210d माइनस 72d, और यहां क्या रहेगा 0। और 15a माइनस 9a, ओके, 15a माइनस 9a 6, 210 माइनस 72, 10 माइनस 2 8 एंड माइनस 7 138d इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 6 कॉमन भी ले सकता हूं, देखते हैं क्या आएगा, a 6 2 3d इज इक्वल टू 0। और 6 को भी ट्रांसपोज किया, a प्लस 23d इज इक्वल टू 0। a प्लस 23d होगी क्या सर, दैट इज 24th टर्म, क्या आ गई 0। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन में भी जरूर आप देखें कि कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th हमारा, इफ x 2y 3z आर इन AP। ठीक सर, ये अगर AP में है तो एक रिलेशन बनती है 2y माइनस एक्स 3z माइनस 2y, कॉमन रेशियो बनता है ना, अगर AP में है तो कॉमन रेशियो सेम होगा। ठीक है, वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर xyz तीनों ही कैसे नंबर हैं, डिस्टिंक्ट, कैसे नंबर हैं, अलग अलग, आर इन GP, और ये तीनों किसमें है, GP में। देन द कॉमन रेशियो ऑफ द GP इज, कॉमन रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। सर हमें नहीं पता कॉमन रेशियो क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन को आगे। सर माइनस 2y को ट्रांसपोज किया, 2y माइनस 2y एक तरफ हुए, और ये आ गया सर x प्लस 3z, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में कहते हैं लेट कॉमन रेशियो बी आर। कॉमन रेशियो निकलता कैसे है जीपी में, सर प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते हैं, तो एक्स वाई जेड, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो कॉमन रेशियो क्या आता है सर, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, कॉमन रेशियो।
तो y बाय एक्स जो आएगा z बाय y वो आएगा, वो भी क्या होगा r। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों कंपेयर करने पर y आ गया मेरे पास xr, और इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो z आ गया सर yr। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कॉमन रेशियो r निकालना है। अगर y और z को भी x की टर्म में लिख दें, y और z को भी x की टर्म में हम लिख दें तो देखेंगे कि क्या होगा अगर y और z को हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। देखिएगा 4y की जगह क्या रखना है सर, xr इज द कॉमन रेशियो, इज इक्वल टू x एज इट इज प्लस 3z की जगह क्या रखना है yr। ओके, कहीं मैं कुछ मिस्टेक कर गया हूं। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू z अपॉन y। तो z को हमने क्या लिख लिया y r। यहां पर थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। अगर कॉमन रेशियो r है तो सर yes, if common ratio is r, then y equal to xr, z equal to y x r square। yes or no? सर कॉमन रेशियो r मान लिया हमने, तो y अपॉन x इज इक्वल टू r, तो y क्या आ गया x r। ध्यान से देखना बेटा, पहली टर्म x, दूसरी टर्म x r, y की जगह, तो तीसरी टर्म क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग चले तो तीसरी टर्म क्या होगी एक्स आर स्क्वायर, z की जगह एक्स आर स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई थी, ये वाली बात समझ में आई सबको दोबारा? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास था 3x3 इंटू जेड की जगह हमने क्या रख लिया एक्स आर स्क्वायर। सही है, आइए सभी में से x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 3r स्क्वायर, 4r को ट्रांसपोज कीजिए -4r, और यहां पर क्या बच गया था +1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई r के लिए क्वाड्रेटिक। तो यहां से 3r स्क्वायर -3r -r +1 इज इक्वल टू, सर कॉमन क्या है 3r, बचा क्या बेटा r -1, कॉमन क्या है -1, बचा क्या r-, और कॉमन क्या आ गया सर r -1 इंटू 3r -1 इज इक्वल टू 0। r -1 को 0 रखते हैं तो r इक्वल टू आता है 1, और r 3r -1 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो r आता है 1/3। r अगर 1 लेता हूं मैं, r अगर 1 लेता हूं तो बेटा y क्या आ जाएगा x और y बराबर, और r अगर 1 लेता हूं तो x और z बराबर, बट x y z r डिस्टिंक्ट अलग अलग होने चाहिए थे, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएगी रिजेक्ट। फाइनली कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/3। इस वाले स्टेप को समझना बेटा, अगर एक्स वाई जेड जीपी में और मैंने कॉमन रेशियो r मान लिया, तो मान लीजिए पहली टर्म x है तो दूसरी टर्म x का मल्टीपल इंटू r, तीसरी टर्म x मल्टीपल इंटू r स्क्वायर, x मल्टीप्लाई इंटू r स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिख दें y xr होगा, z उससे अगली टर्म है तो एक और r, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या दे दिया था हमने r। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिस आर इन एपी, देन पी क्यू आर या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर में कौन सी टर्म एपी होगी? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर आर इन एपी, क्यू पी आर इन एपी, सीरियल बदल गया है, समझ जाए इसे। क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर आर इन एपी, या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आर इन एपी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर ये एपी में है तो हम क्या करते हैं सर, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगेन माइनस प्रीवियस टर्म। तो सर यहां से एलसीएम लेते हैं, Q प्लस आर, P प्लस क्यू, यहां भी एलसीएम लेते हैं हम, देखते जाएं पर R प्लस P, Q प्लस आर।
तो सर ये एलसीएम लेने पर आ गया p प्लस क्यू माइनस आर, और यहां पर आ गया q प्लस आर माइनस पी। इज दैट क्लियर? यहां से q माइनस क्यू कैंसिल, p माइनस आर, यहां से r माइनस आर कैंसिल, q प्लस आर, q माइनस p, और ये सर p q प्लस आर से q प्लस आर भी कैंसिल, और r प्लस p, सॉरी यहाँ क्या बच गया फिर, अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा गया p प्लस q। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, p प्लस q, या इसे मैं कह दूं q प्लस p इंटू क्यू माइनस p माइनस आर एज इट इज, और r प्लस p को मैं p प्लस आर भी कह सकता हूं, मतलब p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर ये वाली लाइन लिखी हुई है तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है सर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर आर इन एपी। सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर इन एपी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम बोलिए, समझ में आई नहीं आई ये वाली बात? मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं बेटा, इन टर्म्स को ध्यान से देखिए। या तो आपके पास यहां से क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहां पर आ गया अपने पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एपी में है? नहीं है सर ऑप्शन। तो दोनों में से माइनस कॉमन लेकर मैं ये लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी कहां गड़बड़ हो गई भाई, यहां का मतलब है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो पहली टर्म हो गई पी स्क्वायर, दूसरी टर्म आर स्क्वायर, तीसरी टर्म अगर मैं क्यू स्क्वायर लेता हूं तो भी अपने पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो थोड़ा और चेंज करते हैं इसके अंदर। सर पी स्क्वायर, सर क्यू स्क्वायर को इस तरफ गया क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं किया, और सर ये माइनस आर स्क्वायर ले जाइए उस तरफ। अब बोलिए क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ जी, ये माइनस ये रहा सर, ये माइनस ये रहा सर। इसका मतलब दीज आर इन एपी। मैंने पहले ही कहा था ऑप्शन को ध्यान से देखना, और उसके हिसाब से आप अपने इनको चेंज कर ले कि जो ऑप्शन मैच करे उसके हिसाब से आप इसको चेंज करें। चारों में से मैंने 2 ट्राई किए, नहीं बनी बात, तीसरा ट्राई किया, बन गई बात। बी ऑप्शन क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर। दोबारा देखिए इसको, पॉज कर आप इसको दोबारा रिपीट करना। पहला केस नहीं बना था, छोड़ दिया मैंने। दूसरा केस नहीं बना था, छोड़ दिया। तीसरा केस ट्राई किया और वहां से बन गया, यानी कि इन्हीं को आपस में ट्रांसपोज करते हुए बनाना है आपको। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी बी द 4th 7th एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी। सर 4th टर्म हमारे पास है ए, 7th टर्म हमारे पास है बी, और 10th टर्म हमारे पास है सी of an AP, term of an AP, then the sum of the root of the equation। अब इसके sum of the root निकाल लेते हैं। sum of root क्या होगा, माइनस बी बाय 2a, जो कि हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल 2b अपॉन a। ये हमें फाइंड आउट करना, ऑप्शन ये। ठीक है, अब सबसे पहले a4 इज इक्वल टू a, तो यहां से मैं लिख सकता हूं लेट फर्स्ट टर्म बी। बेटा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ए को दिया हुआ है, तो इसलिए हम ए के अलावा कोई भी एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, एक्स। तो a4 इज इक्वल टू ए क्या बन जाएगा, x प्लस 3d एंड कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू a। सेकेंड वन x प्लस 6d b, x प्लस 9d इज इक्वल टू c। इक्वेशन 1 2 3। बेटा 2 - 1 कर रहा हूं, समझ जाना।
x माइनस एक्स कैंसिल, 6d माइनस 3d 3d, b माइनस a, ओके, और यहां से d आ गया मेरे पास b माइनस a बाय 3। फिर मैं देखता हूं कि थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देता हूं, 3 माइनस 2, ताकि x से x कैंसिल, 9d माइनस 6d 3d, c माइनस d, और यहां से d आ गया मेरे पास c माइनस b बाय 3। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग वी गेट b माइनस a बाय 3 इज इक्वल टू c माइनस b बाय 3, b माइनस a बाय 3 इज इक्वल टू c माइनस b बाय 3, कैंसिल आउट, माइनस b प्लस b 2b, c प्लस a और इक्वेशन। क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। सम ऑफ रूट निकालना था सर 2b अपॉन a, 2b की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस a डिवाइड बाय a, दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में दे रखा था वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इज, कुछ नहीं पता भाई, एपी है जीपी है क्या है, कुछ नहीं, तो अपन तो अपना काम शुरू करते हैं। सर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, n प्लस वन माइनस वन, ओके, समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम लिया हमने n प्लस वन अगेन, n प्लस वन माइनस टू एंड सो ऑन। फिर एलसीएम लिया हमने n प्लस वन, और यहां से भी आ गया n प्लस वन माइनस n, ये ऑप्शन थे इसके, ठीक। सर ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, n अपॉन, और सभी में से 1 अपॉन n प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया यहां से n। नेक्स्ट टर्म 1 माइनस टू माइनस वन, n माइनस वन, नेक्स्ट चलते चलेंगे, और लास्ट में जाकर n से n कैंसिल, क्या बच गया 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, n माइनस वन, n माइनस टू, और सर ये एंड सो ऑन, कहां तक चला 1। तो बेटा सब एक बार ध्यान से देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस समथिंग 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 n, यानी कि 1 से लेकर n तक का सम, हाँ या ना, क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला रिजल्ट लगाएंगे हम, n प्लस वन बाय 2, और ये हो गया 1 बाय n प्लस वन कैंसिल, वी गेट n बाय 2। तो इस तरह से आपको खुद भी ध्यान से देखना पड़ेगा। सर ये घटता गया, मान लीजिए ये होता है n की जगह 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 5 4 3 2 1 सभी का सम। तो हम पीछे से भी देखें 1 to n, ये तो है, ये हो जाएगा आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स, कितनी टर्म है उसके अंदर n एपी में, जिसकी पहली और आखिरी टर्म ये है। तो सर पहली टर्म का मतलब है a कितना है सर 1, और लास्ट टर्म n कितना है सर 31। क्वेश्चन में आगे पूछा था रेशियो ऑफ द 8th टर्म एंड n माइनस 2 टर्म इज 5:9, फाइंड n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। n कितना है सर, a प्लस n माइनस वन d इज इक्वल टू 31। a कितना इस्तेमाल कर दिया इसमें 1, समझ रहे मेरी बात, ये यस। तो यहां से सर हमारे पास d आ गया, देखिए 31 माइनस वन 30 अपॉन n माइनस वन, ये हमारे पास 1 है, d हमारे पास ये है। क्वेश्चन में कहा गया था 8th और n माइनस 2 टर्म का रेशियो 5:9। 8th टर्म का फॉर्मूला लिखिए a प्लस 7d, n माइनस 2 टर्म का फॉर्मूला लिखिए a प्लस n माइनस वन 3d इज इक्वल टू 5:9, n माइनस 3, ओके। यहां से अभी हम d को अलग कर लेते हैं, n माइनस 3, ठीक है। d की चाहे तो ये वैल्यू भी रख सकते हैं, सर रख दीजिए 1 प्लस 7 30 अपॉन n माइनस वन, और यस 1 प्लस n माइनस 3 d की जगह 30 अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू 5/9। चलिए ऊपर एक एलसीएम लेते हैं n माइनस वन, और नीचे भी एलसीएम लेते हैं n माइनस वन, ठीक हो भैया। n माइनस वन ऊपर एलसीएम लिया तो हमारे पास आया n माइनस वन प्लस 7 इंटू 3
210। और यहाँ नीचे भी लिया n माइनस 1 प्लस 30 इंटू एन 30n माइनस 90 इज इक्वल टू 5/9। n माइनस 1 कैंसिल, n 210 माइनस 1 209 बाय 30n प्लस n 31n माइनस 90 माइनस 1 माइनस 91 5/9। देखिएगा यहां पर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 9n प्लस 9 9 81 9 2 18 5 3 55 n माइनस 5 1 5 5 9 45। इज दैट क्लियर? ओके सर 155 माइनस 9n 146n। सर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस का था प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 8 प्लस 5 13 8 प्लस 4 कैरी 13 और 2। और सर यहां से n आ गया 2336 बाय 146। ओके अब या तो इसे कैंसिल आउट कर ले आप, या कैंसिल आउट कर ले, या आपने ऑप्शन देख ले क्योंकि n आ गया है। सर 6 से यूनिट डिजिट, ये भी 6 है, 14 15 16 13 कैंसिल आउट करते हैं 146 से, 146 233 माइनस 146 146 5 730 730 830 40 50 दैट बिकम 16। n कितना आ गया सर? 16। कितना आ गया n? 16। एक बार इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना, क्या मैंने कैंसिल सही किया है? n हमारे पास यहां पर आ गया 2336 बाय 146। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 2005। पहली टर्म क्या है? 2005। Each succeeding term is the sum of the cube of the digits, sum of the cube of the digits of the previous term। तो सर इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ये है प्रीवियस, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? फिर से समझिए, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द डिजिट, सर इसके जो डिजिट्स हैं इनके क्यूब का सम। अगली टर्म 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 प्लस 8 सही है, बात समझ में आई? तो सर इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इससे नेक्स्ट टर्म होगी 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 27 प्लस 1 54 प्लस 1 55। तो सर इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? दोनों डिजिट के क्यूब का सम। कितनी हो गई? 250। ठीक है, अब आप आगे अपने आप कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 8 3 3 27 27 54 प्लस 1 55 5 5 फिर से आ गए और इनका फिर से 250। एक कॉमन सी चीज आप देख रहे होंगे, मगर उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड 2005th टर्म। 2005th टर्म 1 2 3 ऐसे चलते चलते 2005 टर्म कौन सी हो? आप देख रहे हैं 2 और 5 2 और 5 2 और 5, हर एक में 2 और 5 आ रहा है, जिसका क्यूब बार बार कितना आएगा? जो भी आए, जो भी आए। आप कह रहे हैं कि हर 3 टर्म के बाद 250, हर 3 टर्म के बाद 250, यानी मैं कह सकता हूं कि एवरी 3n प्लस 1 टर्म इज 250। यस और नो? पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो थर्ड, सर n की जगह 0 रख दो,
पहली टर्म 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है, n की जगह 2 रख दें, 1 रख दें, तो फोर्थ टर्म 250 आ रही है। n की जगह 0 नहीं रखेंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। अब हमसे पूछी गई 2005 टर्म क्या होगी, 2005 टर्म के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे a 2005 क्या 2005 3n+1 जैसा मल्टीपल है, देखते हैं। तो सर 3 इंटू 6 6 25 6 6 24 प्लस, यानी कि ये भी किस फॉर्म में आ गई 3n+1। 3n+1 टर्म कौन सी होगी हमेशा 250, तो 2005 टर्म क्या होगी हमारे पास 250। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा, वीडियो को पॉज कर फिर समझिएगा, पेन पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करें जब भी रफ करें। बढ़िया सा क्वेश्चन था, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन जब हैवी क्वेश्चन दिखाई दें समझ ले ट्रिक लगेगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n is arithmetic mean between a and b। हम जानते हैं, देन फाइंड n। हम जानते हैं a और b का अर्थमेटिक मीन होता क्या है सर a प्लस बी बाय 2, और इन्होंने क्या दे रखा है a n प्लस 1 b n प्लस 1 बाय a n प्लस b n। अर्थमेटिक मीन यही होता होगा a और b का, ठीक है। तो सर यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 a इंटू a n प्लस 1, a इंटू a n प्लस 1, a इंटू b n एज इट इज a b n, b इंटू a n एज इट इज b a n, b इंटू b n b रेज टू पावर n प्लस 1। तो सर ये a n प्लस 1 इस तरफ ट्रांसपोज किया तो ट्वाइस ऑफ a n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1 वी गेट a n प्लस 1। सर इसी तरह से ये वाला b n प्लस 1 को ट्रांसपोज किया तो माइनस होने पर ये भी क्या आ जाएगा b n प्लस 1 इज इक्वल टू a b n प्लस b a n। यहां तक बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ट्रांसपोज किया है और यहां तक आ गए हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, a रेज़ टू पावर n प्लस 1 में a n और a b n और b, यानी कि मैं यहां से a n प्लस 1 माइनस a b रेज़ टू पावर n b a n माइनस b रेज़ टू पावर n प्लस 1। बेटा इसके अंदर इसको देखिए एक बार, ये लिख सकता हूं a n इंटू a रेज, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से a कॉमन आ जाएगा सर, बचेगा क्या a n माइनस b n। देख लीजिए, फिर यहां से क्या कॉमन आ जाएगा सर b की पावर 1 और 1 b कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा a n माइनस b n। यहां तक क्लियर है? तो यहां से तो अपने पास आ गया a इज इक्वल टू b, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी अपने को। ट्रांसपोज कर लेते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे, n ही खत्म हो जाएगा फिर तो a n माइनस b रेज टू पावर n माइनस b a n माइनस b n इज इक्वल टू 0। सर a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n कॉमन ले लीजिए, a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, समझ जाएं आप लोग ये, ठीक है। या तो a n माइनस b n 0 होगा या a इज इक्वल टू b, तो a n तो है नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, n फाइंड आउट करना है। a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n, ये आ गया अपने पास। और इसी को थोड़ा सा और ध्यान से मैं क्या लिख सकता हूं, a रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे को n फाइंड आउट करना है। ऐसे बात नहीं बनी, ऐसे नहीं बनी, तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, b रेज टू पावर n जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया।
अब आप कह सकते हैं a अपॉन बी होल रेज टू पावर n, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन बी 0 पावर 0 ऑन कंपेयरिंग n कितना आ गया 0। और इसी क्वेश्चन में थोड़ा समय लग गया समझाने के लिए कि लॉजिक तो ये था, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक काम करते, n की जगह ऑप्शन रखकर देख लेते, सर 1 रखने पर नहीं बनती बात, 2 रखने पर नहीं बनती बात, -1 रखने पर नहीं बनती बात, ये इक्वल टू ये आना चाहिए। जब n 0 होता तो डायरेक्ट कंपेयर कर भी आप लोग कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन रोट 15 नंबर्स ऑन ए सर्कल, ईच नंबर वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स 2 नेबर्स, जो भी उसके आसपास होंगे। कोशिश कीजिएगा समझने की। इफ वन ऑफ दीज नंबर वाज 7, अगर इनमें से एक नंबर 6 है, वाज 7 नहीं वाज 6, देन द सम ऑफ ऑल द नंबर रिटन ऑन द सर्कल इज, अब कितने नंबर है टोटल 50। अब सर अरिथमेटिक मीन क्या कह रहा था, was the arithmetic mean of its 2 neighbors, यानी कि इस नंबर के अड़ोस पड़ोस में जो भी होगा उनका अरिथमेटिक मीन 6 आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला नंबर होगा 6 माइनस एक्स और ये होगा 6 प्लस एक्स, क्योंकि मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि 6 कब आएगा, बाय 2, ये तो होता है अरिथमेटिक मीन। तो सर यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या आएगा। अब सर जो ये नंबर है ये अरिथमेटिक मीन है इसका और इसका, तो मैं लिख लेता हूं अरिथमेटिक मीन है सर 6 प्लस एक्स, इसका और इसका होता क्या अरिथमेटिक मीन 2, 6 2 12 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 प्लस जो फाइंड करना है, जो फाइंड करना 12 माइनस 6, 6 प्लस 2x, तो ये 6 प्लस x था तो ये क्या आया 6 प्लस 2x। तो सर ये क्या आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। सर 6 माइनस x अरिथमेटिक मीन गिवन है, इसका और इसका, 6 का और इसका अरिथमेटिक मीन 6 माइनस x। तो यहां से भी मेरे पास सब कुछ ये आ गया और ये आ गया 6 माइनस 2x। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आप अपने आप चेक करते जाएं, 1 2 3। अब ये अगर आप फाइंड करेंगे 6 प्लस 3x आएगा, ये आएगा 6 माइनस 3x, ये आएगा 6 प्लस 4x, ये आएगा 6 माइनस 4x। चेक किया था अभी अपन ने, शुरू में हमने मान लिया 6, तो दोनों तरफ अरिथमेटिक मीन है तो ये अपने आप आपको पता लग जाएगा। और सर 6 प्लस 5x, 6 माइनस 5x, 6 प्लस, सिर्फ मैं तो आपको लिखकर दिखा रहा हूं, अदरवाइज इसका छोटा सा लॉजिक भी हो जाता है आराम से। तो भाई कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 13 और 2 हो गए, 6 प्लस 7x और ये 6 माइनस 7x। कहीं से भी किसी भी नंबर को उठा लें और उसके नेबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल लें, वो नंबर आएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, सम ऑफ ऑल द नंबर। अगर इन सब का सम करने लगा मैं, तो आप देख रहे हैं प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा 6, कितनी टाइम 15 टाइम, तो 15 टाइम 6 कितना आ गया 120। आया समझ में, तो रिजल्ट क्या आ गया 120। इन सब का सम पूछा गया था। आया क्वेश्चन समझ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए बी सी बी द फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट टर्म, A1 है सर A, सेकेंड टर्म है सर B, लास्ट टर्म को मैं nth टर्म मानकर मान रहा हूं C, तो हमसे पूछा गया था सम ऑफ दिस AP। तो सर सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो कि होता है A2 माइनस A1, कितना आ गया B माइनस A, B माइनस A, ठीक है। और ये आ गया कॉमन डिफरेंस, an को लेकर चलते हैं an, तो लेट फर्स्ट टर्म ए देखिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, an का फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। और यहां से मैंने
ए को ट्रांसपोज कर दिया और डी की वैल्यू रख दी बी माइनस ए, और डी भी डिवाइड में चला जाएगा बी माइनस ए, और यहां से मैं एन निकाल लूं क्योंकि मेरे को सम ऑफ दिस एपी चाहिए और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म है कितनी ये तो पता ही नहीं है, तो एन निकालना पड़ेगा अपने को। सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए माइनस वन ट्रांसपोज किया प्लस वन, वी गेट एलसीएम बी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, वी गेट सी प्लस बी माइनस 2a बाय बी माइनस ए। ये क्या आ गया एन, और हमें यही चाहिए था, क्या चाहिए था सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म के दो फॉर्मूले थे, एक तो था n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, और एक था n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n कितना है सर, ये रहा, n की जगह रख दिया मैंने c प्लस बी माइनस 2a बाय बी माइनस ए इंटू 2। फर्स्ट टर्म क्या है सर a, nth टर्म क्या है सर c, ऑप्शन चेक करें, ये आपका रिजल्ट। बेटा आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए एनटीएससी के क्वेश्चन 2016 तक जितने भी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आए हुए हैं वो सेंड करूंगा एक असाइनमेंट। उन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ये थे, तो पहले आप इस वीडियो को देखना और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करें। खूब अच्छा पढ़ें, खूब मेहनत करें और थोड़ा सा